देश और दुनिया का कोरोना वायरस का पूरा अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं भारत के अपडेट के साथ। भारत में कोविड के केस 1,31,00,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 26,624 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं इन 24 घंटों में 29,690 लोग ठीक हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस के रोजाना जो केस आ रहे हैं उससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। सितंबर में भारत में 98,000 तक रोजाना केस रिपोर्ट हो रहे थे, जो अब घटकर 30,000 से कम हो गए हैं। इसी बीच कोरोना वायरस की कुल रिकवरी भी अब 95,80,000 से ज़्यादा हो गई है। देश में पहला कोरोना का केस 30 जनवरी को केरल में सामने आया था। वहीं 10 मार्च को कर्नाटक में सबसे पहले कोरोना से कोई मौत हुई थी। 7 अगस्त को देश में कोरोना का आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया। 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख। वहीं 20 नवंबर को कोविड के केस देश में 90 लाख को पार कर गए। एक दिन पहले यानी 19 दिसंबर को देश में कोविड के केस 1 करोड़ को पार कर गए। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश बन गया जहां 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना के केस रिपोर्ट हुए हों। एक्टिव केस देश में अब भी 3,05,344 हैं। वहीं इस वायरस के कारण 1,45,477 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के रोज आने वाले केस देश में कम हुए हैं। देश के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 20,000 से कम एक्टिव केस बने हुए हैं। दमन और दीव में 10 केस हैं तो पश्चिम बंगाल में 19,065 कोरोना के एक्टिव केस हैं। यूपी में 18,000 के करीब एक्टिव केस हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 17,488 एक्टिव केस हैं। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 1,000 से कम एक्टिव केस बने हुए हैं, जो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। केरल और महाराष्ट्र में अकेले 40% पूरे देश के एक्टिव केस बने हुए हैं। वहीं भारत में अब तक जो रिकवरी हुई है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। भारत में अब तक 95 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हुए हैं। अगर रिकवरी का वैश्विक तौर पर विश्लेषण करें तो भारत से पीछे कोरोना की रिकवरी में केवल ब्राज़ील है। इसके अलावा भारत में जनसंख्या के हिसाब से एक्टिव केस का अनुपात भी दुनिया में कम है। इसके इतर मृत्यु दर के मामले में भी भारत की स्थिति दुनिया के कई देशों से बेहतर है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति लगातार सुधर रही है। शनिवार को दिल्ली में 1,139 कोरोना के केस दर्ज किए गए, जो पिछले 4 महीनों में सबसे कम थे। शनिवार को ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों और इसकी तीसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। नवंबर के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब 8600 केसेस एक दिन में आए थे। 8600 केसेस एक दिन में आए थे। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये सबसे ज़्यादा डेली केसेस थे। इतना तीव्र, इतना तेजी के साथ कोरोना ने अटैक किया था दिल्ली के ऊपर। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केस एक दिन में 8600 दिल्ली के अंदर आए थे। लेकिन दिल्ली के लोगों ने मिलके, दिल्ली सरकार के साथ मिलके इसको काबू पाया। ऐसा लगता है कि तीसरी लहर भी अब ख़त्म होने लगी है या ख़त्म हो गई है। इसी बीच देश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग की बात की जाए तो ये आंकड़ा 16 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। देश में कई वैक्सीन अभी अपने विभिन्न चरणों में हैं जिनका ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा फाइजर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने भारत में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मांगी है। कई देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ब्रिटेन में सबसे पहले वैक्सीनेशन फाइजर ने शुरू किया। यूएस में पहले फाइजर और इसके बाद मॉडर्ना कंपनी को वैक्सीनेशन के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिल चुकी है। दुनिया में अब टोटल कोरोना वायरस के केस 7 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। यूरोप में पिछले 5 दिन में 10 लाख से ज़्यादा कोविड केस सामने आए हैं। रूस और फ्रांस में भी अब टोटल कोरोना वायरस के केस 20 लाख को पार कर गए हैं।